अच्छा अब चले नारद जी विवाह करने और थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं। आज वीणा उतार के किनारे रख दी है, हाँ, और सज धज के नारद जी जा रहे हैं। और दूसरे दिन क्या था कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। बड़े बड़े राजा आए थे, सिंहासनों पर बैठे थे और विश्व मोहिनी माला लेकर चल रही थी। जिसके गले पे माला डाल देंगी वह उसका पति हो जाएगा। पहले स्वयंवर होता था, स्वयं से वर्ण करने की छूट थी। तो वहां पर नारद जी गए और जिस लाइन पर नारद जी, जिस लाइन पर विश्व मोहिनी जा रही थी, तुरंत नारद जी वहां जाके कुर्सी पे आगे बैठ गए और विश्व मोहिनी से कहने लगे आ जाओ इस तरफ, आ जाओ, हाँ बैठे आओ इस तरफ। अब विश्व मोहिनी माला लेके गई और देखा तो राम राम बंदर। विश्व मोहिनी को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान मैं इतनी गई गुजरी हूं कि मेरे विवाह में बंदर भी आए हैं। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को ही छोड़ दिया और दूसरी लाइन तरफ चली गई माला लेके। नारद जी को लगा हो सकता है इन्होंने मुझे अच्छे से देखा नहीं है। अब नारद जी तुरंत इस लाइन से उठे, उस लाइन में जाकर बैठ। देखो नाच रहे हैं नारद जी और अभी कह रहे थे हमने काम को जीत लिया और देखो अब ये काम के चक्कर में नाच रहे हैं कि नहीं। इस लाइन को छोड़कर अब उस लाइन में जाकर बैठ गए। वहां जाकर बैठे विश्व मोहिनी आई और उन्होंने देखा हे भगवान, विश्व मोहिनी ने कहा बंदर तो पीछे पड़ गया। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को भी छोड़ दिया। मतलब जिस लाइन में नारद जैसे महान संत बैठे होते हैं, काम तो उस लाइन को ही छोड़ देता। अब नारद जी कभी यहाँ उठ के जाएं, कभी वहां उठे। अच्छा वहां शंकर जी के दो गुप्तचर थे, दो शिवगण संवाददाता, आज के मुख्य समाचार पल पल की जानकारी शंकर जी को दे रहे थे, गण शिव जी के गण। और वो शंकर जी, अच्छा उन गणों को ना बिल्कुल दिख रहा था कि ये बंदर बने हैं नारद जी, तो वो बड़ी मजा ले रहे थे। नारद जी से कह रहे वाह आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप जैसा तो यहाँ कोई नहीं है। नारद जी बोले अच्छा क्यों ना लगे, भगवान ने रूप दिया है। तो नारद जी ने उन गणों से कहा क्यों जी, यदि मैं इतना सुंदर लग रहा हूं तो ये मुझे माला क्यों नहीं पहना रही है। शिव गणों ने चुटकी लेते हुए कहा सुनो, उन्होंने अच्छे से देखा नहीं है। तो नारद जी गए और विश्व मोहिनी के सामने खड़े हो गए, माला पहनाओ। विश्व मोहिनी ने पलट करके वहां से चलना स्टार्ट किया। तब वहां भगवान नारायण प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने भगवान को माला पहनाया। उन्होंने भगवान का, वो साक्षात लक्ष्मी थी, परीक्षा ले रही थी नारद जी की। अब नारद जी को संवाददाताओं ने, शिव जी के गणों ने कहा जरा अपना रूप तो देख लो। अब नारद जी पानी में जाकर, पानी भरा था, झांक कर देखा, दर्पण लेने की भी टाइम नहीं था ना, पानी था उसी में देखा तो बंदर का रूप। अब तो नारद जी आग बबूला हो गए, आंखें लाल लाल हो गई। गुस्सा, इन्हें गुस्सा नहीं आया था तब जब काम आया था, अब देखो काम भी आ गया, गुस्सा भी आ गया। अब क्रोध आया नारद जी को, और जब नारद जी को क्रोध आया, अब कहां जाएं गुस्से में तमाते हुए। नारद जी ने कहा तुमने पहले नहीं बताया, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम राक्षस हो जाओ। अब नारद जी गए और जब गए भगवान नारायण के पास, अब नारद जी जब गए तो सामने भगवान प्रकट हो गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी और एक तरफ विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी जलने लगे, अरे राम राम, मेरा एक विवाह नहीं होने दिया, खुद दो दो करके बैठे। अब नारद जी कह रहे हैं देहूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आपने मेरी हंसी कराई है, अब मैं मर जाऊंगा या मैं श्राप दे दूंगा आपको। तुमने, अब भगवान को देखो क्या क्या कह रहे हैं, पर संपदा कहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। भगवान को कह रहे हैं नारद जी तुम बड़े कपटी हो, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, तुम परम स्वतंत्र ना, सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है ना, इसलिए अपने इतने सारे विवाह कर लेते हैं। और हमारा एक विवाह करने का मन हुआ तो उसका भी खुद खड़े होकर माला उससे पहन लिया। क्या तुम्हारे विवाह कम थे?